हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज क्लास 10th का मैथ का जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। प्रश्नावली 5 पॉइंट का जो समांतर श्रेणी है, इसका पहला वीडियो बनाया हूं। उसको आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए। उसमें जो है सारे सूत्रों को व्याख्या किया गया है, उसके साथ उसका उदाहरण सहित उसको व्याख्या किया गया है कि कहाँ पे किसका कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो हम अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भेज देंगे, तो उसको आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। चलिए, अब जो है उसका दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी कि दी हुई संख्या जो है एपी के प्रथम 4 पद हमको लिखना है, उसका प्रथम पद दिया है और सार्व अंतर दिया है, तो हमको प्रथम 4 पद लिखना है। तो देखिए इसमें हम कैसे लिखते हैं। तो प्रथम पद तो आप लोग को मालूम है, ए को ही जो है हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, तो पहला पद तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो A2 क्या होता है, दूसरा पद को हम बोलते हैं A2। तो दूसरा पद का सूत्र होता है A प्लस डी होता है। याद रखिएगा, दूसरा पद का सूत्र क्या होता है A2 का, तो A प्लस डी होता है। तो A की जगह मेरा 10 है और D की जगह 10 है, तो दूसरा पद हो गया 20 हो गया। उसी प्रकार हमको 4 पद ज्ञात करना है। तब तीसरा पे चलते हैं। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र आप लोग खुद जानते हैं कि एक कम करके लिखते हैं, यानी कि A प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D, यानी कि A प्लस 2D हो जाएगा। तो A के जगह हम जान रहे हैं 10 है, प्लस 2 तो 2 और D के जगह 10 है, तो 10 दूना 20 और 10 30 हो गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो A4 कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए A4 का भी क्या सूत्र होता है, तो A4 का भी क्या होगा, तो A प्लस 3D होता है। ठीक है, क्योंकि 4 है तो घटा कर लिखते हैं, क्योंकि 4 - 1 होता है, इसलिए A4 बराबर A प्लस 3D। यदि पांचवा पद भी निकालना होता तो A प्लस 4D होता, यदि छठा निकालना होता तो A प्लस 5D होता। यानी कि जो पद ज्ञात करना होता है उससे हम एक कम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखिए A की जगह है 10 है प्लस 3 और D की जगह भी 10 है, तो 3 दहिया 30 और 10 40 हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी पहले गुना का काम करते हैं तब जोड़ का काम करते हैं, ये ना कि पहले जोड़ करके इसको गुना कर दीजिएगा, वैसे आप लोगों को गलत हो जाएगा। तो समझ गए कि इसका हमको प्रथम 4 पद कैसे निकालना है। तो इसको हम लिख देंगे AP में सजाने पर। तो AP में सजाएंगे कैसे हम, तो पहले मेरा प्रथम पद जो है 10 है, दूसरा पद जो है 20 आया है, तीसरा पद 30 आया है और चौथा पद 40 आया। यही मेरा आंसर हो गया। अब इसी का जो है दूसरा नंबर प्रश्न है वह A बराबर -2 दिया है और D बराबर 0 दिया है। तो देखिए हम बताए हैं कि D जो है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी, यानी शून्य भी हो सकता है। हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। तो D बराबर 0 दिया है, तो हमको 4 पद और ज्ञात करना है, यानी प्रथम 4 पद। तो पहला पद तो मालूम है कि A बराबर -2 है, तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D होगा। तो A की जगह -2 है और D की जगह 0, तो -2 ही रहेगा। A3 भी हम निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा। तो A की जगह -2 और प्लस 2 गुने 0, तो 2 गुने 0 तो 0, तो -2 ही रहेगा। उसी प्रकार A4 ज्ञात करेंगे तो A प्लस 3D होगा। तो A की जगह -2 है और प्लस 3 गुने 0, तो यह भी -2 ही रहेगा। इसलिए इसको AP जब सजाएंगे तो क्या होगा, तो -2 -2 -2 और -2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका जो है नेक्स्ट जो है प्रश्न तीसरा नंबर है, वह क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा है A बराबर 4 है और D बराबर -3 है। इसको हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इसका भी प्रथम 4 पद ज्ञात करना आप लोग खुद से ज्ञात कर ही सकते हैं। जैसे प्रथम पद मालूम है
तो अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस डी होता है, तो ए की जगह 4 है, अब प्लस डी की जगह -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 में से 3 घटा 1 हो गया। उसी प्रकार A3 भी ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 2D होगा, तो ए की जगह 4 है प्लस 2, अब डी की जगह -3 तो -3 तो 4, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 तिया 6 होगा, तो 4 में से 6 घटा -2 होगा। A4, तो A4 का होता है ए प्लस 3D होता है, ए की जगह 4 है, अब +3 और डी की जगह -3 तो 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 4 में से 9 घटा -5 हुआ। इसको हम लोग जो है AP में सजाएंगे, तो AP में सजाएंगे तो क्या होगा, तो प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 1 है और तीसरा पद -2 है और चौथा पद -5 है। इस प्रकार मेरा आंसर हो गया। इसका चौथा पांचवा आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए एक दशमलव वाला भी जो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, नहीं आता है तो देखिए चलिए इसको बता ही देते हैं हम लोग। देखिए तीसरा जो है बता दिए हैं, तब चौथा चलते हैं। यह कह रहा है कि a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है, तो वही प्रथम पद मालूम है, दूसरा ज्ञात करेंगे a प्लस डी, तो a की जगह -1 और प्लस डी की जगह 1/2, तो ये घटेगा, इसका लघुत्तम 2 -2 + 1 यानी -1/2 होगा। A3 होगा, A3 का होता है प्लस 2D होता है, a की जगह -1 प्लस 2 और d की जगह 1/2, तो 2 2 कट गया, तो -1 + 1 यानी कि कट गया 2 2, तो 1 में से घटा 0 हो गया। A4 निकालना है यानी चौथा पद का होता है a + 3D, तो a की जगह -1 है प्लस 3, d की जगह 1/2 है, इसका बटा का हम जोड़ बनाए यानी घटा हो ही जाएगा, तो यहाँ बटा में 1 है, तो 2 एकम -2 है, 3 एकम 3 था तो +3, तो 2 में से 3 घटा 1/2 हो गया। इसको हम AP में सजा लेंगे, तो AP में क्या होगा, यहाँ पे यह -1/2, सॉरी पहला जो -1 था उसके बाद यहाँ पे -1/2, उसके बाद फिर 0 और फिर 1/2, यह मेरा आंसर हुआ। अब पांचवा नंबर प्रश्न है, कह रहा है देखिए दशमलव में है, हो सकता है आप लोग नहीं बना पाएंगे इसलिए बता दे रहे हैं इसको। -1.25 है प्रथम पद और d बराबर -0.25 है, तो हमको प्रथम पद तो मालूम है -1.25 और 3 पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी होता है, a की जगह -1.25 है, अब प्लस डी की जगह -0.25 है, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस हो गया 0.25, तो घटेगा इसमें से, देखिए ये भी माइनस में भी माइनस में, तो जुट जाएगा, तो माइनस वाला जुटता है तो माइनस में रहता है, तो 5 5 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 1 तो 1 यानी कि -1.50 होगा। उसी प्रकार A3 निकालेंगे तो a + 2D होगा, तो a की जगह -1.25 प्लस 2, d की जगह -0.25 है, तो यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुट ही जाता है इसलिए जोड़ेंगे, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 यानी -1.75 होगा। उसी प्रकार जो है A4 निकालेंगे तो A4 का क्या होता है +3D होता है, a की जगह -1.25 है प्लस 3, d की जगह मेरा कितना है तो -0.25 है, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 तिया 0.75 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो -2.0 यानी कि 2 ही हुआ। अब इसको AP में हम लोग सजा लेंगे, तो पहला है -1.25, दूसरा है -1.50, उसके बाद -1.75, उसके बाद -2 है। यह मेरा AP में इस प्रकार सज गया। ठीक है, अब इसका तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वह कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा
सार्व अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित यह प्रश्न है, यानी कि पहला है 3 1 -1 -3। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यह खास करके हम जो है पूछता है प्रश्न जो है 2 नंबर में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के जो है प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करना है, इसलिए प्रथम पद मेरा क्या है, तो प्रथम पद 3 है। तो प्रथम पद की जगह कितना हो गया, 3 हो गया। सार्व अंतर वही ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर होता है A2 - A1 होता है। तो A2 की जगह 1 है, अब A1 की जगह -3 है। तो 1 में से 3 घटा -2 हो गया। यही जो मेरा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए प्रथम पद जो है वह कितना है, 3 है। और सार्व अंतर ज्ञात करना है तो D बराबर A2 - A1 होता है। A2 की जगह 1 है और A1 की जगह 3 है, घटा तो -2। इतना ही करके इसको लिख देना है। दूसरा इसका जो है वही क्वेश्चन है। तो -5, -1 3 7। तो प्रथम पद इसका क्या हो गया, तो प्रथम पद -5। सार्व अंतर इसका क्या हो जाएगा, तो A2 - A1 यानी कि -1 में से -5 घटेगा। तो -1 और माइनस प्लस हो गया 5, 1 में से 5 घटा 4। यही मेरा आंसर हो गया, यानी कि एक -5 और एक जो है 4। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो है तीसरा और चौथा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब चलिए जो है इसका चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए कह रहा है कि इसमें कौन कौन एपी है और यदि कोई एपी में है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट है। इसका अगर जांच करना है कि यह कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, और एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है। जब एपी में होगा तभी 3 पद लिखना है और एपी में नहीं होगा तो 3 पद नहीं लिखना है। तो देखिए कोई सूची एपी में होता है, कब होता है, जब हम बतेबे किए हैं पीछे वाले वीडियो में सूत्र को, कि जब सार्व अंतर जो होता है बराबर होता है, यानी कि A2 - A1, यानी कि दूसरा में से पहला को जितना घटाने पर आता है उतना A3 - A2 आना चाहिए और उतना ही A4 - A3 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो A2 - A1, A2 की जगह 4 और A1 की जगह 2 है। तो 4 - 2 और यहाँ पे 8 - 4 और 16 - 8 सबको देखते हैं। 4 में से 2 घटा 2, 8 में से 4 घटा 4 और 16 में से 8 घटा 8 हुआ। तो देखिए यहाँ पे सार्व अंतर कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, इसलिए अलग अलग डी आ रहा है। इसलिए अतः यह क्या है, एपी में नहीं है। आप लोग समझ गए एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि यह कभी 2 आ रहा है, कभी 4 है, कभी 8 आ रहा है, इसलिए एपी में नहीं है। यदि यह सभी जगह बराबर आता तो एपी में होता। तो देखिए इसका दूसरा नंबर हम प्रश्न पे चलते हैं। यह क्या है, तो दूसरा है मेरा 2 5/2 3 7/2। यह है, इसको हम क्या करेंगे, तो इसका प्रथम पद, इसको भी एपी में जब लिखेंगे तो कैसे, उसी प्रकार लिखेंगे। कोई सूची एपी में होता है जब डी का होता है बराबर होता है, यानी A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3।
तो देखिए दूसरा में से पहला घटाएं, यानी 5/2 माइनस 2 घटाएं, 3 में से 5/2 घटाएं और 7/2 में से 3 घटाएं, यानी इसमें से इसको घटाएं। देखिए देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। इसका घटाएं जब 2, 5, 2 दूना 4, यहाँ 2 लघुत्तम हुआ, 2 तिया 6 माइनस 5, यहाँ 2 लघुत्तम हुआ, 7 2 तिया 6 हुआ, 5 में से 4 घटा 1/2 हुआ, 6 में से 5 घटा 1/2 हुआ, यहाँ भी 7 में से 6 घटा 1/2 हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है सार्व अंतर बराबर आ रहा है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। और जब एपी में है तो इसका 3 पद और लिखना है। तो देखिए हमको पहला पद मालूम है, यानी कि A1 मालूम है, A2 मालूम है, A3 मालूम है, A4 मालूम है। तो 3 पद और ज्ञात करना है। तो 3 पद और कौन कौन होगा? तो 5 होगा, यानी कि A5, A6 और A7। तो A5, A6, A7 ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसका सार्व अंतर मेरा कितना है? 1/2 है। अब प्रथम पद मेरा कितना है? 2 है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यह जो हम कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। तो हमको दूसरा का प्रश्न का जो है मेरा था, प्रथम पद कितना था? चलिए इसको जो है दूसरा क्वेश्चन ही उतारे थे। -5 -1 3 7 है। इसका प्रथम पद कितना है? -5। और सार्व अंतर कितना आया था? तो 1/2 आया था। सॉरी, यह प्रश्न नहीं था मेरा, यहाँ प्रश्न था 2, 5/2, 3, 7/2 मेरा यह क्वेश्चन था। तो प्रथम पद जो है वह 2 आया था और सार्व अंतर 1/2 आया था। तो और 3 पद लिखना है। तो A1 मालूम है, A2 मालूम है, A3 मालूम है, A4 मालूम है। अब हम ज्ञात करेंगे तो A5 ज्ञात करेंगे। तो A5 का क्या सूत्र होगा? A + 4D। A के जगह जो है कितना है? 2 है, अब +4 और D की जगह 1/2 है। तो 2 दूना 4 कट गया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। A6 ज्ञात करना उसी प्रकार। तो A + 5D हुआ। तो A की जगह मेरा 2 है और +5, D की जगह कितना? 1/2 है, तो कटेगा नहीं। इसका हम A यानी कि A की जगह 2 है और 5 एकम 5/2 बटा का जोड़ बनाए, तो 2 दूना 4 + 5 यानी कि 9/2 हो गया। उसी प्रकार जो है A7 ज्ञात करेंगे अब, क्योंकि 3 पद और ज्ञात करना था। तो 2 तो हो गया, तीसरा ज्ञात करना है। तो A + 6D होगा। A की जगह 2 है और 6 और D की जगह 1/2 है, तो 2 + 3 यानी कि 5 हुआ। तो और 3 पद कौन कौन हुआ? तो एक 4 हुआ और एक 9/2 हुआ और एक 5 हुआ। इस प्रकार मेरा आंसर हो गया। चलिए इसका जो एक नेक्स्ट प्रश्न हम पे चलते हैं, उसका भी जांच करते हैं कि एपी में है या नहीं है। इसमें कि और जो है आप लोग खुद से बना लीजिएगा, एक जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, वही प्रश्न अधिकांश पूछता है। चलिए उसी को हम लेकर चलते हैं। तब इसका 12वां नंबर प्रश्न पे डायरेक्ट चलते हैं। तो 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12वां है कि √2, √8, √18, √32 इतना मेरा जो है इसको जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखना है। तो देखिए हम जब एपी में होता है वही लिखेंगे। एपी में जब होता है तब सार्व अंतर क्या होता है? वह बराबर होता है, यानी कि A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो A2 की जगह कितना है? तो √8 है, -√2 होगा। उसी प्रकार √18 -√8 हो जाएगा। उसी प्रकार √32 यानी कि A4 है, -√18। तो आप लोग देखिए इसको सिंपल विधि से मत बनाइएगा, नहीं तो आप लोग गलत हो जाएगा। √8 है, यहाँ पे √2 है, तो √8 में से √2 को घटा कर √6 मत कर दीजिएगा। ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग का यह जो है आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि रूट में से रूट कभी घटता इस प्रकार नहीं है, क्योंकि अलग रूट है, यह अलग रूट है।
इसलिए यह कभी घटेगा नहीं। तो √8 में से √2 घटा कर √6 नहीं होगा। सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। तो √2 तो टूटेगा नहीं, इसका वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन √8 का वर्गमूल होगा। तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 8 का क्या होगा, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो दो गो का एगो बाहरी निकल गया, एगो अंदर रह गया। तो 8 का कितना हो जाएगा, तो 2√2 होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 गो 2 आया, तो 2 गो का एक निकल गया बाहर, ये नहीं निकल रहा है बाहर, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको अंदर ही छोड़ देंगे। और √2 का तो कुछ नहीं होता, इसलिए √2 ही रहेगा। अब 18 को उसी प्रकार तोड़ेंगे तो 2 9 18, और अब 3 3 9, 2 गो 3 का एक 3 बाहर निकल गया, और एक 2 है उसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा, इसलिए अंदर ही रह गया माइनस। और √8 है, √8 का क्या होता है, 2√2 होता है। उसी प्रकार 32 का भी करेंगे, तो 32 का क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। ये 2 का बाहरी, 2 का ई बाहरी, तो 2 दूना ई 2 का एगो बाहरी, ई 2 का एगो बाहरी, तो 2 दूना 4, एगो अंदर में रह गया √2, यानी 4√2। तो 4√2 और √18 कितना आया था, 3√2। तो देखिए आप लोग समझ गए कैसे किए, क्योंकि √8 का वर्गमूल निकाले, √18 का निकाले, √8 का तो वही 2√2 था, √32 का भी 4√2 होता है, और √18 का 3√2 था। अब देखिए 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए जब रूट में रहे दोनों और दोनों एक जाति का रहे, यानी रूट में यहाँ जितना है उतना यहाँ भी रहे, तो उसके आगे वाले अंक केवल घटते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 छुपा रहता है। तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 घटा, तो कै गो √2 बचा, तो 1 √2 बचा। तो 1 को हम छुपा देते हैं, यानी कि 1 लिखते नहीं है। अब यहाँ 3 गो √2 है, उसी प्रकार उसमें से 2 गो √2 घटा, तो 1 गो √2 बचा। उसी प्रकार यहाँ भी जो है 4 गो √2 में से 3 गो √2 घटा, तो 1 गो √2 बचा। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो देखिए चूंकि यह सार्व अंतर सभी जगह बराबर है, तो अतः यह एपी में है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में है। और जब एपी में होता है तो प्रथम 3 पद और लिखना, सॉरी आगे वाले 3 पद और लिखना है। तो यह पहला मालूम है, दूसरा मालूम है, तीसरा मालूम है, चौथा मालूम है, तो हमको और क्या ज्ञात करना है, पांचवा। तो A5 बराबर क्या होगा, तो A + 4D। एक जगह मेरा कितना है, तो एक जगह जो है वह √2 है मालूम, और 4 तो 4, और D की जगह भी मेरा कितना आया है, √2 आया है। तो 4√2 और 1√2, तो कितना हो गया, 5√2 हो गया। तो देखिए चूंकि इस रूप में है तो इसको भी हम उसी रूप में बदल देंगे। तो 5 बाहर है, इसको अंदर करने के लिए इसको 2 गो रूट में हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 और दूना 50, √50 हो जाएगा। उसी प्रकार A6 निकालेंगे तो A + 5D होता है। तो A की जगह √2 है +5, और D की जगह √2, तो 5√2 और 1√2, तो 6√2 हो गया। तो 6 का भी जो है रूट में करेंगे तो 6 का स्क्वायर अंदर चल जाएगा, तो 6 का 36, दूना रूट में 72 हो जाएगा। अब उसी प्रकार A7 निकालना है, तो A + 6D होगा। तो एक जगह √2 है और 6 तो 6, और D की जगह √2 है, तो √2 6√2 और 1√2, तो कितना हो गया, 7√2। तो सबको रूट में करना, तो 7 को रूट में करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 7 49, एगो पहले से रूट में है, तो 49 दूना 98। इस प्रकार मेरा आंसर हो गया 3 पद और। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसमें और सारे जो प्रश्न है 3 4 5 6 जितना भी हैं, इसमें 15 तक है, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा, उसको हल करिएगा। प्रथम पद निकाल करके उसका सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिएगा, और सार्व अंतर इसी प्रकार यदि बराबर आए तो उसको आगे 3 पद और ज्ञात कीजिएगा। और यदि सार्व अंतर बराबर नहीं आए, अलग अलग आए, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और आए, तो आप लोग जो है उसको उतना ही लिख दीजिए केवल कि अतः यह एपी में नहीं है। और वही बराबर जब आए तो उसको आगे 3 पद और ज्ञात करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है अब जो है प्रश्नावली 5.2 कर लेकर आऊँगा, तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के देख लीजिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।